मेरे कश्मीरियों, मैं आपसे आज वाजिया करना चाहता हूं कि जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये बेईमान कॉन्फ्रेंस है। ये अब्दुल्ला कॉरपोरेशन है, शॉर्टकट अब्दुल्ला, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैं शहर श्रीनगर की बात करूंगा। शहर श्रीनगर को इन्होंने खत्म करके रखा। शेख अब्दुल्ला साहब को अल्लाह ताला मगफिरत करे। उनके फर्जंद जो फर्जंद अब्दुल्ला नूरी चश्म फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, तो शेख साहब ने उनके हाथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की डोर थमा दी। उसके बाद उन्होंने अपने फर्जंद को दे दी, शॉर्टकट अब्दुल्ला को। उसके साथ साथ जो इस कॉरपोरेशन के बेईमान कॉन्फ्रेंस के छोटे छोटे प्यादे हैं, जैसे कि चारलू साहब हैं, गुल साहब हैं, पीर शफी साहब हैं, महिदीन शाह साहब थे, उन्होंने अपने फर्जंद और नूरी चश्म अपने बच्चों के हाथ में, चाहे वो सलमान चारलू साहब हैं या इरफान शाह साहब हैं, पीर आफाक साहब हैं या इरफान शाह साहब या यूनिस गुल साहब, इसके साथ साथ बाकी भी शहर खास को, बिलखुसूस श्रीनगर में शहर खास को इन्होंने खत्म कर दिया। ये क्या वजह है? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं इनको एक सवाल करता हूं, मुझे बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों, मकबूल भट्ट को फांसी आपने नहीं दी? अगर नहीं दी तो हिम्मत करके बताइए हमें कि नहीं दी। मकबूल भट्ट को फांसी आपने दी, अफजल गुरु को फांसी आपने दी। क्या अफजल गुरु को आपने फांसी नहीं दी? क्या यह सच नहीं कि पहला पैलेट गन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक्तदार में ऑर्डर हुआ? क्या यह सच नहीं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो बहुत सारे मजलूम कश्मीरियों पे लगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया? और सबसे ज्यादा आपने हमारे नौजवानों को लगाया और हमारे नौजवानों को जेल भेजा। क्या टाडा आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया? क्या पोटा आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया? आप लोगों ने क्या बार बार डाके हमारे वोटों को नहीं डाले? 1983 के वोटों का डाका 1987 में आपने बहुत बड़ा डाका डाला, जिससे कुछ अफरादों ने गलत रास्ता इख्तियार किया। इशफाक मजीद, शौकत बख्शी, शकील बख्शी, यासीन मलिक, मोहम्मद यूसुफ, क्या इशफाक मजीद बिस्को बॉय, जो बिस्को में पढ़ता था, वो तलब नहीं रखता था तब्दीली की? क्या उसके साथ आपने जुल्म नहीं किया और वो गलत रास्ते पे चला गया? क्या यासीन मलिक एक इलेक्शन एजेंट नहीं था? क्या मोहम्मद यूसुफ एमएलए नहीं बनना चाहता था? उसके साथ साथ शौकत बख्शी और शकील बख्शी एक अच्छे खानदान से, जो आसूदा हाल खानदान है, उनको भी आपने गलत रास्ते में धक्का दिया। कहा जाता है कि JKLF के फाउंडिंग मेंबर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। क्या 1996 में आपने कश्मीरियों का गला घोट के इलेक्शन में हिस्सा लेकर क्या धांधली नहीं की? 2010 का वाकया, जो मेरे नौजवान हैं, चाहे हिस्ट्री से वो शायद बोर हो गए, 2010 का मैं वाकया बयान करूंगा। 150 बच्चे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक्तदार में मरे, जब शॉर्टकट अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था। क्या आपने रिजाइन किया? क्या जम्मू कश्मीर का जो आप आज छाती पीट रहे हो 370 और 35A, क्या आप पहले लोग नहीं हो जिन्होंने कश्मीर में लीज इंट्रोड्यूस किया? या आपने कश्मीर का पहली लीज डीड या सेल डीड की? आपने नेशनल कॉन्फ्रेंसियों, आपने 370 और 35A कमजोर किया। हमारे हाइड्रो पावर, जहां भी बिजली बनती है, क्या आपने वो बेचे नहीं? क्या आपने हमारी बिजली नहीं बेची? आज आपकी छाती जो आप पीट रहे हो, कश्मीरी समझ चुका है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब, जो शॉर्टकट अब्दुल्ला है, बीजेपी के साथ वो पहला मंत्री नहीं था? क्या सैफुद्दीन सोज को आपने पार्टी से नहीं निकाला क्योंकि उसने बीजेपी को वोट नहीं डाला? अरे नेशनल कॉन्फ्रेंसियों, क्या वो वक्त जमात इस्लामी लोग भूल जाएंगे? आपने उनके बगीचे जला दिए, आपने उनके घर जला दिए, आपने तो उनको अछूत का टैग दे दिया।
जमात इस्लामी अगर बैन हुई है, उसकी बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाली है। क्या पहली दफा अगर SMS सर्विस जम्मू कश्मीर में बैन हुई है, वो 2010 में दौरे इक्तदार नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। पहली दफा इंटरनेट बैन हुआ है, दौरे इक्तदार नेशनल कॉन्फ्रेंस 2010। पहली दफा फोन और मोबाइल बंद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, मोबाइल और फोन बंद हुए हैं 2010 में, दौरे इक्तदार शॉर्टकट अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस। आसिया नीलोफर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मसरत आलम पे बाउंटी अगर किसी ने पहली दफा रखी, वो आपका दौरे इक्तदार। आशिक बुखारी साहब जो तब के SSP हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला। इसके साथ साथ आपने हमारे नौजवानों को, आपने हर किसी को जेल में नजरबंद रखा, उसका जुल्म तो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। शबीर शाह जो जेल में है, जिसके रास्ते के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, उन्होंने गलत रास्ता चुना, लेकिन क्या उनको जब आप जेल में डालते थे, आप जेब कतरा या लड़की छेड़ने के केस में जेल डालते थे? जेल में इसलिए डालते थे क्योंकि आप डिमीन करना चाहते थे कश्मीरियों को। आपने तो मीरवाइज मौलवी फारूक शहीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, उनको एक एनेबल किया, इकोसिस्टम बनाया, उनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेड की, उनको मरवाया। आप कातिल हो मीरवाइज जो शहीद मिल्लत है उनके। आपके दौरे इक्तदार में सबसे ज्यादा कश्मीरी मरे हैं। आप के जो घर के निकाह हैं, मैं अगर उस पे बोलूंगा तो बोलोगे पर्सनल होता है। मुझे सवाल उन पे करने चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं गैर इखलाकी जबान अभी नहीं करना चाहता। मेरे कश्मीरियों, मुझे ये बताओ, क्या यही वो लोग नहीं हैं जो भजन गाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन कुरान की आयत इनके जबान में नहीं है? इनके ही दौरे इक्तदार में शॉर्टकट अब्दुल्ला, जिनको कश्मीरी आती नहीं थी, उनको कश्मीरियों का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। क्या ये कहीं दुनिया में होता है? जिसको वहां की जबान नहीं आती है, वहां का मजहब नहीं पता है, उसको वहां का रहनुमा बनाया। ये मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि आप लोगों ने खानदानी राज सिस्टम को आगे चलाया। अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंसियों, जो इनके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, उनके तख्त तैनात हुए हैं, और जो हमारे जिन्होंने वोट डालते हैं जिनको, उनके जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, उनके भी वोट तैनात हुए हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों, मुझे ये बताओ, ये सच नहीं कि आपने इखवान जो रेनिगेड्स हैं उनके साथ स्टेज शेयर किया 96 में? क्या आपने उनके साथ सियासी शराकत नहीं की? अगर आप उसको बोलते हो नहीं की, हम आपको प्रूफ देंगे। आज आपका सीना पीटना, छाती पीटना कश्मीरियों के सामने नहीं चलेगा। हाजी यूसुफ के कातिल पैसों के लिए आप हो। मुफ्ती बहीदीन ने रिजाइन किया, उसकी वजह आप हो। ड्रग स्कैम, GB पंथ में 367 बच्चे मर गए, जो पैदा होते ही वो मर गए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जो थी, उसमें नकली दवाइयों का पैसा आप खाते थे। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या 1975 के अकॉर्ड ने 370 और 35A को कमजोर नहीं किया? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नवाइज सुबू पे डाका डाले हैं। नवाइज सुबू वक्फ की प्रॉपर्टी है, इनकी पार्टनरशिप बीजेपी के साथ बखूबी स्ट्रांग है। क्या रविंदर रैना ने हाल ही में उमर अब्दुल्ला, शॉर्टकट अब्दुल्ला की तारीफ नहीं की? क्या रविंदर रैना ने अली मोहम्मद सारलू साहब को ये नहीं बोला, दानिश्वर और कदावर इनकी पार्टनरशिप बीजेपी के साथ है? मेरे कश्मीरियों, जाग जाओ, मेरे कश्मीरियों, गैरत को जगाओ। आज बच्चा बच्चा तब्दीली को साथ देना चाहिए। आज बच्चा बच्चा जो बालेंग बच्चा है, वो निकलेगा तब्दीली के लिए। हमें आज अपना मुस्तकबिल बनाना है। इनके गुपकार के एड्रेस गायब होंगे जब कश्मीरी
اپنا ووٹ ڈالے گا، جب کشمیری سیاست میں شرکت کرے گا، جب کشمیری تبدیلی کو ساتھ دے گا۔ اگر اس میں سے ایک بھی جواب نیشنل کانفرنس کو ہوگا، مجھے بلائیے، میں چوراہے پہ آپ سے معافی مانگوں گا، میں چوراہے پہ آپ کا جواب سننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ظلم و ستم کشمیریوں پہ کیا، آپ لوگوں کی پارٹنرشپ ہمیشہ دلی کے ساتھ رہی، آپ نے ہمیشہ نئے سیاستدان کو جس کا باپ ایم ایل اے نہیں ہو، جس کا والد محترم یا دادا محترم چیف منسٹر یا پرائم منسٹر نہیں ہو، اس کو آپ نے سبٹاج کیا، اس کو لیبل دی۔ آج لیکن اللہ تعالیٰ کا قہر آپ پر ہے، آپ کے زمین کھسک گئی ہے، آپ کی ضمانت ضبط ہوگی، آپ نے جو گھاس چرائی کھائی ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا، آپ نے جو کرپشن کی ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ کشمیری اس دفعہ ساتھ دے گا، تبدیلی کا ساتھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔